चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज 7 अक्टूबर है 2023 और आज मैं काफी दिनों के बाद आपके सामने प्रस्तुत हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सैकड़ों लोगों ने मैसेजेस कर करके पूछा क्या कारण है, क्यों नहीं वीडियोज आ रहे हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक तरह से चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, कभी समय आएगा तो बताएंगे। साथ ही साथ हमें कुछ बड़ी घटनाएं आगे दिखाई पड़ रही थी, बहुत बड़ी घटनाएं दिखाई दे रही थी, तो हम उनका भी वेट कर रहे थे। और आज से मीन्स 2 दिनों में वो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ गई हैं, जिनके बारे में मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। हमारे पुराने वीडियोस आपको सब याद होंगे, उनका रेफरेंस मैं बाद में दूंगा। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, वो बताने जा रहा हूं 1 मोर स्टेप टुवर्ड्स वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट, विश्व संघर्ष, उसको विश्व युद्ध भी आप कह सकते हो, उसकी तरफ एक और कदम आज बढ़ गया है, एक और संघर्ष शुरू हो गया। रादर हम कहेंगे 2 कदम बढ़े हैं 2 दिनों में। 3 बहुत बड़ी घटनाएं हुई 2 दिनों में, मैं बारी बारी से बताऊंगा। उसमें 2 घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि एक तो तुर्की ने सीरिया में बहुत बड़ा आक्रमण किया है, और एक दूसरा आज हमास ने इजराइल के ऊपर आक्रमण किया है। आपको याद होगा कि मैंने आपको समय समय पर वीडियोस दिए हैं और वर्ष के शुरू में भी आपको बताया था कि सबसे ज्यादा ऊर्जित जो क्षेत्र है वो इस समय इजराइल का है, और यहां संघर्ष हमें दिखाई दे रहा है। वीडियोस में उनके रिव्यू दूंगा आपको बहुत जल्दी, लेकिन ये वीडियो बहुत शॉर्ट में दे रहा हूं आपको, क्योंकि घटनाक्रम कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको तुरंत जानकारी हमें देना आवश्यक है। तो आज सुबह यह बड़ा एक कुकृत्य किया गया, हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर आक्रमण कर दिया गया, और अचानक यह आक्रमण इतना भयावह हुआ, इतना भयानक हुआ है कि इजराइल भी हक्का बक्का रह गया है। वहां के कई सैनिकों को कैद कर लिया गया, कई जिनको महिलाएं हैं उनको कैद कर लिया गया। कुछ महिलाओं के बहुत ही बीभत्स चित्र आ रहे हैं, जिनको नेकेड करके, बेइज्जत करके घुमाया गया, और काफी ऐसे दिल दहलाने वाले चित्र आ रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है कि कोई चित्र ऐसे तो नहीं है जो फेक हो या और कभी क्यों, लेकिन फिर भी ऐसा बताया जा रहा है कि वहां बहुत बेदर्दी से, इनह्यूमन जिसको कहते हो, उस तरह से आक्रमण किया गया इजराइल के ऊपर। इजराइल वास्तव में संकट में है। ध्यान दीजिए, जब उसके कई सैनिक एक तरह से उनको अपहरण कर लिया गया, उनको एक तरह से कैद में कर लिया गया, उसमें महिला सैनिक भी हैं, और 21 तरफ से बताते हैं इस तरह के आक्रमण किए गए, और वो लोग बहुत वायलेंट हैं, एग्रेसिव हैं। इसका मतलब है कि यह बहुत बड़ा आक्रमण हुआ है। तो इजराइल 36 घंटे आगे के आप देखेंगे, इजराइल बहुत भरपूर तरह से इसका जवाब देगा, और यह युद्ध बहुत जल्दी समाप्त होने के लिए शुरू नहीं हुआ है। ध्यान रखना, इस युद्ध में दुनिया की और शक्तियां भी कूदेंगी। ईरान हमास की तरफ से आएगा, इसी तरह से अमेरिका इजराइल की तरफ से आएगा, भारत इजराइल के साथ खड़ा होगा, और ये एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह बनता चला जा रहा है। अब डालिए वो चित्रण जो मैंने बताया था आपको हमारे वीडियोस में, उसमें एक में मैंने कहा था अमेरिका को जगह जगह पर एंगेज किया जाएगा। इधर इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, उधर चाइना अपने दूसरे प्रतिद्वंदी के साथ शुरू कर देगा, तो ताइवान जिसको आप कहते हो। तो वहां की परिस्थितियां जो है, वहां पर भी अमेरिका को इंगेज होना पड़ेगा, और इधर यूक्रेन की परिस्थितियां बर्बाद कर दी हैं रूस ने बिल्कुल। इसका मतलब है यह संघर्ष वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा है। मैंने आपको कई वीडियोस दिए हैं, 1-2 नहीं दिए हैं, जिसमें मैंने लगातार आपको बताया है कि यह विश्व संघर्ष अब कोई रोक नहीं सकता है, किसी के बस की बात नहीं है। ये किसी न किसी क्षेत्र में ये ऐसा भड़केगा कि एक बहुत बड़ी त्रासदी सामने दिखाई दे रही है। तो ये जो श्रृंखला शुरू हुई है ये बहुत खतरनाक है। हमने आपको डेज बताए हैं इन दिनों में
क्या क्या परिस्थितियां होने वाली हैं। दुनिया बड़े खतरे से जूझ रही है और यहां गरीबी और परेशानियों को कोई देखने वाला नहीं है। सबको अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है, सबको दूसरे के क्षेत्रों पर अधिकार करना है, यही चल रहा है। तो बर्बादी की तरफ से हम बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं लगातार। निश्चित मानिए कि ये परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं और ये युद्ध जितना सामान्य आपको दिखाई दे रहा है उतना सामान्य नहीं है। अमेरिका को इसमें कूदना ही पड़ेगा चाहे अनचाहे। और इधर से ईरान, रूस, ईरान, चाइना, वही आपको याद होगा मैंने बताया था देशों का जो अलग अलग कौन किस ग्रुप में जाएगा, वो गुट बनते चले जाएंगे और परिस्थितियां असाधारण होती चली जाएंगी, दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। तो ये इजराइल के ऊपर जो आक्रमण हुआ है ये सामान्य नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी प्लॉटिंग की गई है, बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है और ये विड्रॉ करने के लिए नहीं की गई है, ये उसको हक्का बक्का करने के लिए ही की गई है और उसके जो सेल्फ प्राइड, ऑनर, उस पर प्रतिघात करने के लिए की गई है। आप देखेंगे उनके सैनिकों को बेइज्जत किया जाएगा पूरी दुनिया के सामने, नग्न पूरी दुनिया के सामने उनको एक दिखाया जाएगा कि ये जितना ये दिखाते हैं उतना नहीं, हम इनको कभी भी बेइज्जत कर सकते हैं। इस तरह की गतिविधियां वहां पर की जाएंगी और इसका प्रत्युत्तर देगा। इजराइल चुप बैठने वाला नहीं है, उसके पास हथियार बहुत उच्च किस्म के हैं और जिसमें बड़े डिस्ट्रक्शन होने बिल्कुल निश्चित दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक तरह से वही गुटबाजी मुस्लिम देशों की प्लस इधर इजराइल, अमेरिका और देश, और चाहे अनचाहे इंडिया को भी इंगेज होना ही पड़ेगा। अब वो समय आ गया। याद करिए मैंने कहा था इंडिया पहले किसी की तरफ से नहीं आएगा। बहुत समय हो चुका है रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध में। धीरे धीरे इंडिया को इंगेज होना पड़ेगा और परिस्थितियां विपरीत होती चली जाएंगी। सब लोग यही कहते जाएंगे अब युद्धों का समय नहीं है, गोले बारूद का समय नहीं, मिसाइलों का समय नहीं, अब अर्थव्यवस्था सुधारने का समय है, टेक्नोलॉजी संभालने का, कहते सब यही जाएंगे लेकिन युद्ध में फंसते चले जाएंगे। इसी को दलदल कहते हैं। जब कोई दलदल में शुरू में फंसता है ना तो उसे एहसास नहीं होता है कि हम दलदल में मर जाएंगे, हम धंस जाएंगे। उसे लगता है अभी हम ऊपर आ जाएंगे, कोई बात नहीं, और वो पूरा प्रयास करता है निकलने का और जितना प्रयास करता है ऊपर उतना ही नीचे धंसता चला जाता है, उतना ही नीचे। ये अवस्था वही चल रही है कि दुनिया के देश कह रहे हैं कि नहीं युद्ध का समय नहीं है, नहीं युद्ध नहीं होना चाहिए, सब यही कह रहे हैं लेकिन धंसते उसी में चले जा रहे हैं। बैकडोर से युद्ध को कैसे जीता जाए, कैसे क्षेत्रों पर कब्जा बनाया जाए, इसी के लिए सब प्रयास कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए ये कालखंड अच्छा नहीं है, ये भयंकर कालखंड है। इसी के साथ साथ अब एक श्रृंखला भूकंपों की भी शुरू होने वाली है। तो जो मैंने बताया 2029 तक बहुत कुछ होने वाला है। उधर एक वायरस की भी नॉकिंग हो रही है, कई वीडियोस लाइन में लगे हुए हैं, बीच में बहुत कुछ अनावश्यक, कुछ अपरिहार्य कारण जिनके कारण मैं आप तक नहीं पहुंच पाया। कोई बात नहीं, अब हम आपके साथ दोबारा से प्रयास करेंगे कि लगातार जुड़ें और एक साथ कई वीडियोस की श्रृंखला दें। तो ध्यान रखिए असाधारण परिस्थितियां जारी है और आज उसमें और ज्यादा माचिस लग गई है, उनको इग्नाइट कर दिया गया है इस युद्ध के द्वारा। ईरान तैयार बैठा है, बिल्कुल वो साथ देगा और कई देश इंतजार कर रहे हैं। देखना आप कितनी जल्दी ध्रुवीकरण होता है, क्या परिस्थितियां होती हैं। अमेरिका का भी बहुत जल्दी आ जाएगा घोषणा कि हम इजराइल के साथ हैं और वो प्रत्यक्ष रूप से उसकी सहायता करेगा। तो ये सब परिस्थितियां सामने आने वाली हैं, खतरनाक हैं। हम कुछ कर नहीं सकते, हम बार बार बोलते हैं हम कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो डेस्टिन्ड है, जो होने वाला है वो होगा, उसकी डेंसिटी को, उसके परिणामों को हम थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं, उसको बिल्कुल एवर्ट नहीं कर सकते हैं। ये मैं बार बार कहता हूं, लगातार कहता हूं और ये वही क्षेत्र है जिसके बारे में मैं आपको बता चुका था कि इसमें भयंकर रूप से युद्ध होगा। याद करिए, उसका मैं रेफरेंस दूंगा अगले, उसमें आपको बताऊंगा क्या परिस्थितियां हुई थी और वही हुआ कि देखिए आज 1000 से ज्यादा, रादर हम कहेंगे 1000 नहीं 5000 से ज्यादा एक साथ रॉकेट्स का आक्रमण किया गया इजराइल पे। कुछ बताते हैं मिसाइल्स भी दागी गई और इजराइल में इस समय बहुत बुरी परिस्थिति है। उसने वॉर
घोषित कर दिया है। तो यह वास्तव में एक स्थिति खराब है। मैंने 4 फ्रंट आपको बताए थे ऊर्जित, एक ये यूक्रेन रूस वाला, एक ये इजराइल वाला, इजराइल ईरान और हमास वाला, एक आपको याद होगा चाइना वाला बताया था, और एक नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। ये 4 फ्रंट बताए थे। ध्यान रखिए, बारी बारी ये सब ऊर्जित होंगे, सब अस्तित्व में आएंगे और विश्व संघर्ष की परिस्थितियां बनेंगी। इसको कोई टाल नहीं सकता है। बस समय का इंतजार कीजिए, जो कि बहुत जल्दी पास में आ रहा है, और वो समय वास्तव में विकराल है। उसको अगर हम वर्णित करेंगे तो अभी से हम परेशानी में फंसेंगे, हम और ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे, जो मैं चाहता नहीं। तो फ्रेंड्स, लगातार वीडियो देने का प्रयास करूंगा। परिस्थितियां विपरीत हैं, वही बात है। हम और आप दर्शक बन के देखेंगे और कुछ कर नहीं सकते हैं। जो हो रहा है होने दो, विधि का यही विधान है। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मुझे बहुत विकराल परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, जहां चीख चिल्लाहट, सायरन्स, मृत, जहां पर वो सब कुछ दिखाई दे रहा है जिसको देख के सामान्य व्यक्ति जो है हेट करे, नफरत करे, और भय के कारण वो महीनों वर्षों तक अपने घरों से ना निकले। ऐसी परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। ईश्वर करे ऐसा ना हो, लेकिन परिस्थितियां उसी तरफ बढ़ती चली जा रही हैं जैसे जैसे मैंने आपको पहले प्रेडिक्ट किया था। खैर, आगे वीडियोज आपको जल्दी दूंगा। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।